जी वेलकम टैली क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट मुझे 1 वर्ष से अधिक समय तक करना होता है। ऐसी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि मैंने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए मैंने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए और मुझे उसका पेमेंट 20 साल तक करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है क्योंकि मुझे उसका पेमेंट 20 साल तक करना पड़ेगा। कंपनी को बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने बॉन्ड इशू करके फंड कलेक्ट करती है। तो बॉन्ड जो भी है वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। पेंशन लायबिलिटी क्या है कि भाई कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कंपनी उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन देती है। तो पेंशन जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको हमें पेंशन देना पड़ेगा। तो पेंशन भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। मॉर्गेज लोन, देखिए किसी भी एसेट्स को गिरवी रखकर लिया गया बैंक या किसी भी संस्था से लोन मॉर्गेज लोन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने किसी भी बैंक से अपनी एसेट्स को गिरवी रख दिया है और बैंक से हमने 10 लाख रुपए उधार ले लिए हैं, तो मुझे उसका पेमेंट कई वर्षों तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी हमारी जो है मॉर्गेज लोन कहलाता है। जो हमने एक प्रकार से लोन ही है जो आप बैंक से ले रहे हैं, बट आप कुछ एसेट्स को गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट एक रिबेट होती है जो कस्टमर को दी जाती है। यह रिबेट बिजनेस के द्वारा कस्टमर को उधार सामान खरीदने पर या नगद पेमेंट करने पर दी जाने वाली रिबेट है। ठीक है, तो डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई कैश डिस्काउंट के बारे में कि ये वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर को दिया जाने वाला ऐसा लालच है कि जब व्यापारी कस्टमर को उधार सामान बेचता है और उसका पेमेंट 3 महीने बाद मिलना तय होता है, तब व्यापारी कस्टमर को रिबेट देता है कि अगर वो 2 महीने में पेमेंट कर देगा तो वो उसे 10% का छूट मिल जाएगी। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये कैश पेमेंट करने पर डिस्काउंट दिया जाता है। जी हाँ, कैश डिस्काउंट में मिस्टर जैक्सन राकेश से बात करते हैं और उनसे डिस्काउंट की डिमांड करते हैं। राकेश चाचा हमको डिस्काउंट चाहिए चाचा। हाय, क्यों डिस्काउंट चाहिए तुम्हें? क्यों डिस्काउंट चाहिए? हाय, मेरे पास दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। हाय, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? चाचा मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओइला, अब तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा रे बाबा। जी हाँ, आप बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी भी रिटेलर से बल्क में सामान खरीदता है, ठीक है, तो उस टाइम जो रिटेलर कस्टमर को डिस्काउंट देता है ताकि वो उससे ज्यादा सामान परचेस करे और वो उसको एक डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसमें कस्टमर को इनकरेज किया जाता है कि वो रिटेलर से बल्क में सामान खरीदे, और उस टाइम जब वो बल्क में सामान खरीदता है और जो उसे छूट मिलती है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंटेज होता है उतना अमाउंट लेस करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 रुपए का हमने सामान परचेज किया था, उसमें 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो हम 10,000 पर 10% निकालेंगे तो 1,000 अमाउंट बनेगा। तो 10,000 में 1,000 लेस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल प्राइस होगा 9,000 रुपए। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कस्टमर को इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो बल्क में सामान खरीदे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। ये एक्सपेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो कह रहा है जब तक सामान बनकर बिकने योग्य अवस्था में ना पहुंच जाए उसको बनाने में जितने भी खर्चे किए जाते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जब तक वो सामान पूरा बन के तैयार नहीं हो जाएगा उसको बनाने में जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं तो उनको हम वेजेस पे करते हैं। फैक्ट्री में हम लोग जो है एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं।
फैक्ट्री का हम लोग जो है फैक्ट्री का रेंट भरते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाते हैं। अब हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, जब सामान पूरा बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद वो सामान शॉप में पहुंच जाता है सेल होने के लिए, इसके बाद उस सामान को सेल करने में जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। जैसा कि सैलरी एक्सपेंसेस है कि किसी भी शॉप में सामान पहुंच गया है सेल होने के लिए, अब मैंने उस शॉप में एक एम्प्लॉय रखा हुआ है तो मैं एम्प्लॉय को सैलरी पे करता हूँ। शॉप मैंने रेंट पे ले रखी है तो मैं उस शॉप का रेंट पे करता हूँ। कई सारे सन्ड्री एक्सपेंसेस होंगे, ठीक। उसके बाद में शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, शॉप का टेलीफोन बिल पे करता हूँ, बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ, कैश डिस्काउंट देता हूँ। तो जितने भी एक्सपेंसेस सेलिंग से बिलोंग होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और जो एक्सपेंसेस सेलिंग करने पे किए जाते हैं, किसी सामान को बेचने में किए जाते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। जी, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्राइंग के बारे में। ये कह रहा है ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी ओनर के द्वारा कोई भी गुड्स या कोई भी सामान निकाल कर उसका इस्तेमाल ओनर अपने पर्सनल यूज में करता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। और ड्राइंग करने से बिजनेस की जो रनिंग कैपिटल है वो कम हो जाती है। जैसे कि मैंने 50 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने क्या किया, बिजनेस से 2 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो हमारी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बचेगी 48 लाख रुपीज की। ठीक है। तो अगर आप कोई बिजनेस से सामान या गुड्स निकाल कर आप उसकी पार्टी कर रहे हैं, आप किसी को ट्रीट दे रहे हैं, आप अदर चीजों में एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो खर्चा बिजनेस का नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस हमारे, वो खर्चा हमारा ड्राइंग कहलाएगा और ड्राइंग बिजनेस का लॉस माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में। देखिए, डेप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट्स पे लगता है कि जिन एसेट्स को हम अगर ले आते हैं, हम उनका यूज करते हैं, और जिनके यूज करने पर उन एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसी एसेट्स में जो भी कमी आती है, जो भी लॉस हो रहा होता है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इन शॉर्ट, कि जिन एसेट्स का हम बार बार यूज करते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक बिजनेस में सामान को डिलीवर करने के लिए एक वैन परचेज करी जो 5 लाख रुपए की थी। आपने उस वैन को यूज किया और यूज करने के बाद उसकी लाइफ टाइम मान लो 10 ईयर की है, तो अब हर साल उसमें मान लो 10% का लॉस हो रहा है, तो हर साल उसकी उस कार की वैल्यू हर बार रिड्यूस हो रही है। तो लास्ट में 10 ईयर के बाद उस कार की वैल्यू 50,000 रुपीज की बचेगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इस कार को 3 साल या 4 साल बाद भी बेचेंगे, तो जो आपने कार 5 लाख में परचेज की थी, आप उसको वापस से 3 साल बाद 5 लाख में सेल नहीं कर पाएंगे। हर साल उस एसेट्स में, उस कार में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लग गया हुआ है। ठीक है। तो जिन एसेट्स का हम बार बार यूज करते हैं और उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, उनको आप उनके एक्चुअल प्राइस में, आपने इतने में परचेज किया था, आप उनको उतने में सेल नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद, चाहे वो कार हो, कोई फर्नीचर हो, या कोई भी मशीन हो, तो इन सब पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है। अब हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं जी, यहाँ पे अगला टॉपिक है स्टॉक के बारे में। देखिए, यहाँ पे स्टॉक का मतलब होता है जितना भी सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, वो जिन सामान को लेके हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो मेरा स्टॉक है। तो यहाँ स्टॉक के दो टाइप्स होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, जी हाँ, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में। देखिए, जिस सामान को लेकर एक ओनर बिजनेस को स्टार्ट करता है वो हमारे बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर राकेश ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ गुड्स लगाया, तो जो मिस्टर राकेश बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, जो सब पैसा लगा के सामान खरीद रहे हैं, वो हमारे बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा।
अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। देखिए, किसी भी बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और मैंने जितना भी गुड्स लगा के स्टार्ट किया था वो मेरे बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक था। अब फाइनेंशियल ईयर में मैंने पूरे साल भर बिजनेस किया और साल भर में जितना सामान मैंने परचेज किया था वो सारा सामान सेल नहीं हो पाया। तो जो सामान सेल होने से बच जाता है वर्ष के लास्ट में, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। आप उसको दोबारा भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक, जो सामान सेल होने से बच जाता है उन्हें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में सिखाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।